यूसुफ साहब, आपको मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ कि आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकें। और एक बच्चे ने कहा है कि सर सैटरडे वाला जो लेक्चर है वो उस लिंक के ऊपर अपलोडेड नहीं है, तो जरा प्लीज अगर किसी ने सैटरडे वाला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हो तो उसका लिंक प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं बाकी ग्रुप्स के ऊपर अपलोड कर दूं उसको। बहरहाल मुझे प्लीज बताइए इस वक्त हमारा कौन सा लेक्चर है? सर दिस इज ओ एंड ए लेवल्स का इकट्ठा कंबाइंड लेक्चर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, फॉलो करेंगे भाई इसको जरा भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा मुझे बताएंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। ओके, हु इज दिस? मोहम्मद हैदर साहब, ये लीजिए जनाब, आपको भी अलाउ कर देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। जी प्लीज बच्चों बताइए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्यों हो रही है बेटा? बच्चों मुझे प्लीज बताएंगे। ओके जी, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, लेफ्ट राइट की बातों को छोड़ेंगे, स्ट्रेट अवे हम अपनी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। जनाब मुझे बताइए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ रहे हैं? सर हम ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो हम ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ रहे हैं, इन फैमिलीज को एक तरह से क्या किया जाता है? सर इन ऑर्गेनिक फैमिलीज का हमने होमोलॉगस सीरीज बनाई जाती, इनकी होमोलॉगस सीरीज बनाई जाती है। और मुझे प्लीज अगर आप ये बता दें कि हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ यार, 2 मिनट रुको ना जरा प्लीज। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक फैमिलीज। आई थिंक हम आपको ऑर्गेनिक फैमिली नंबर 2 पढ़ा रहे थे। मुझे जरा प्लीज बताएंगे लास्ट लेक्चर का, अगर मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेज दें तो काम जरा आसान हो जाएगा, बात को कैरी करना जरा आसान हो जाएगा। एनीवन प्लीज, कैन यू प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द लास्ट लेक्चर? तब तक मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी करता चलूं मजीद कि हम सर होमोलॉगस सीरीज पढ़ रहे हैं। चलो जी आ गया लेक्चर, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज पढ़ ली है। आई थिंक देयर इज दिस पहली सीरीज पढ़ ली है जिसका नाम है अल्केन्स, जिसमें हमने अल्केन्स के बारे में सारा कुछ पढ़ा है। एंड देन हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा है, अल्केन्स एंड एल्कीन्स, ठीक है जी। अल्केन्स और अल्कीन्स के लिए जी हमने एक टेबल सा बनाया था, ठीक हो गया जी। अल्कीन का हम टेबल बना रहे हैं, शायद अल्कीन का हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, और अल्कीन के टेबल में हमने किस किस का जिक्र किया है? मीथीन के बारे में हमने कहा जी मीथीन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। मीथीन नाम की हमने कहा कोई चीज नहीं होती। तो फिर इथीन के साथ हमने काम स्टार्ट किया था, ठीक है। इथीन का इथेन नहीं है, इथीन है, ठीक है। उसी टेबल को थोड़ा सा मैं मजीद कैरी करना चाहता हूँ। टेबल की हेडिंग्स चल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या,
सर जी सबसे पहला कॉलम की हेडिंग चल रही है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। और फिर दूसरी चीज क्या है सर? दूसरा उसका चल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं जी? फिर हम पढ़ रहे हैं उसका डिस्प्लेड फार्मूला, और उसी के साथ उसका कोई जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। होमवर्क दिया था आपने, क्या होमवर्क दिया था बेटा? हेक्सेन के बारे में। ओके ठीक है जी, हेक्सेन के बारे में होमवर्क दिया था। ठीक है, हेक्सेन के आपने आइसोमर्स लिखने थे, बिल्कुल ठीक हो गया। आई थिंक ये होमवर्क एएस वालों को मिला था। एएस वालों को उसमें कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं हल्का सा क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि मैंने क्या कहा था। हेक्सेन का 1 2 3 4 आपने भेज दिए थे। अच्छा चलो भेज दिए थे तो फिर डन हो गया जी। आगे ही चलते हैं फिर। अगर मैंने आपको उसकी तस्वीर भेज दी थी कि हेक्सेन के 6 आइसोमर्स कौन से हैं, तो फिर वहीं से आगे चलते हैं। हाँ जी, अल्कीन के बारे में देखिए। अल्कीन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि सर अल्कीन के बारे में हमने पढ़ा है कि अल्केन या अल्कीन दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, इसका जो एक जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। इसमें खास चीज क्या होती है? इसमें खास चीज होती है एक डबल बॉन्ड होना, कम से कम एक आधा डबल बॉन्ड होना, ये उसकी एक खास चीज है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था किसके साथ? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 2 होंगे तो फॉर्मूला होगा C2H4। डिस्प्लेड फॉर्मूला होगा ओ लेवल्स वाले चाहें तो ऐसे लिख लें लेकिन ए लेवल्स वालों को पता होना चाहिए कि हमने ऐसे नहीं, ज्यादा बेहतर है कि इसको ऐसे लिखा जाए। और जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसे लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में बॉन्डिंग नहीं दिखाई जाती, लेकिन डबल बॉन्ड चूंकि एक फंक्शनल ग्रुप की हैसियत रखता है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की हैसियत रखता है, इसलिए उसका दिखाना बड़ा जरूरी है, इसलिए उसका दिखाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, नाम इसका क्या है जी? ईथीन। लो भाई, एएस वालों को इस ईथेन और ईथीन के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ाया गया था। ईथेन का और ईथीन का कुछ लेना देना सिखाया गया था। किसके साथ? आपस में कोई, यस एग्जैक्टली, वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन या जो भी उनका एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो सिखाने की कोशिश की गई थी। हम जरा चलते हैं जनाब यहां से आगे। प्लीज बताइए, अगर यहाँ सीन ऐसा हो कि 3 कार्बन एटम्स हों तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C3H क्या? H6। C3H क्या जी? H6। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 कार्बन एटम्स हैं, और इन 3 कार्बन एटम्स में कहीं ना कहीं एक आधा क्या होना जरूरी है? सर जी कहीं ना कहीं एक आधा डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पहले 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो किसी को परेशानी है? अच्छा, इसके कितने बॉन्ड्स रह गए? सर इसके 2 बॉन्ड्स रह गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स रह गए? इधर डबल है, इधर सिंगल है, इधर पर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसके कितने रह गए? 1 2 और 3। ठीक हो गया जी। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड। इसको मसला तो हाथ खड़ा करो जी।
प्रोपेन नहीं, प्रोपीन, प्रोपेन नहीं, प्रोपीन। जी, इट इज नॉट प्रोपेन, इट इज प्रोपीन, इट इज नॉट प्रोपेन, इट इज प्रोपीन। जी बच्चों, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? एनीवन? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो आपको इथीन समझ आ गया, आपको प्रोपीन समझ आ गया, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूं, अगर मैं, आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने प्लीज ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझना है। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां की बजाय, कैन वी शो डबल बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला? यू मस्ट शो डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डबल बॉन्ड, मैंने कल आपको एक नोट लिखवाया होगा कि डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की हैसियत रखता है, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दिखाना जरूरी है कि डबल बॉन्ड कहां है, ठीक है। जरूरी है, जरूरी है। यू मस्ट शो डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर आपने ये नोट कल नहीं लिखा तो प्लीज अभी लिख दीजिए, डबल बॉन्ड मस्ट बी शोन इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डबल बॉन्ड मस्ट बी शोन इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं डबल बॉन्ड यहां की बजाय यहां है, प्लीज बताइए अब क्या सीन होगा? इसके साथ क्या होगा? 3 हाइड्रोजन होंगे। इसके साथ क्या होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। इसके साथ क्या होगा सर जी? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो प्लीज मुझे आप एक बात बताइए, ये इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कोई मुख्तलिफ चीज है? ये कोई मुख्तलिफ चीज है कि सेम चीज है? तो जो प्लीज बताएंगे, ये कोई चीज वही है कि कुछ मुख्तलिफ है? सर, तो सेम ही चीज है, तो सेम ही चीज है। अगर ये सेम चीज है तो इट मीन्स के ये कोई आइसोमर शाइसोमर नहीं है। ओके जी, फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। किसकी कहानी स्टार्ट? इसका मतलब है ये जो प्रोटीन है, यहाँ पे कोई एल्केन की फैमिली में भी ब्यूटेन से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी ब्यूटीन से स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी ब्यूटीन से स्टार्ट होगा। प्लीज बताइए, if C is 4 then 8 should be, if C is 4 then 8 should be 8। ओके, इसके जरा भी आइसोमर्स को फॉलो करने की कोशिश करिएगा प्लीज। 1 2 3 और 4। ओके हो गया जी, ओके हो गया। मेरी बात बताइए, डबल बॉन्ड कहाँ है? अगर कहूं डबल बॉन्ड यहां है, जी, व्हाट इज नाउ हैपनिंग? प्लीज टेल मी। इसका स्ट्रक्चर बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ओके, एक मैंने ये बनाया, यही 4 की मैं चेन बनाऊं, इसी तरह 4 कार्बन एटम्स की अगर मैं चेन बनाऊं, लेकिन डबल बॉन्ड में पहले कार्बन की बजाय, पहले और दूसरे की बजाय दूसरे और तीसरे के दरम्यान में लगा दूं, तो जरा प्लीज चेक कीजिएगा क्या सीन होगा। हाँ जी, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर आगे CH3। जी, इस नेम इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है जी भाई। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं जी जनाब। अगर डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान में है, बल्कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना बड़ा जरूरी है जी। क्या करना जरूरी है? आप जब नाम लिखेंगे, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो पहला और दूसरा है, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सेम चीजें हैं या कुछ फर्क है इनमें? बच्चों, क्या ये सेम चीजें हैं या कुछ ना कुछ फर्क है? सर, कुछ ना कुछ फर्क है। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है इन दोनों में? सर, ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में फर्क है। डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है। अच्छा, किस तरह से, क्या फर्क है? सर, यहाँ डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के पे है।
तो इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है। सर पहले कार्बन पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है? दूसरे कार्बन पे है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मुझे जरा प्लीज बताइए, आपने जो नॉमेनक्लेचर के असूल बनाए हुए हैं, जो आपके पास नॉमेनक्लेचर के असूल चल रहे हैं, उन असूलों में कितने असूल लिखे? रूल नंबर क्या बनता है? अगर मुझे नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स लिखवाने हैं तो प्लीज बताएंगे रूल नंबर कौन सा बनता है? आई थिंक 5 एक लिखवाए होंगे। छठा रूल बनता है जी। छठा रूल क्या लिखूं? छठा रूल मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे नाम में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लाजमी दिखानी है जी। नाम जब भी हम लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त फंक्शनल ग्रुप की ऑलवेज मेंशन क्या? आपने एक काम क्या करना है? मेंशन द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप इन द नेम एज वेल। रूल नंबर 6 लिखिए। रूल नंबर 6 लिखिए, ऑलवेज मेंशन द लोकेशन ऑफ द double bond, that is the functional group, in the name. Always mention पेज के हेडर पे, अगले पेज पे चले जाए बेशक, ऑलवेज मेंशन द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इस केस में फंक्शनल ग्रुप कौन है? इस केस में फंक्शनल ग्रुप कौन है जी? डबल बॉन्ड। ऑलवेज मेंशन द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द डबल बॉन्ड इन द नेम। इन द नेम। अब वो नाम में कैसे इसको मेंशन करेंगे? नाम में इसको कैसे मेंशन करना है, जरा उसको गौर से सुनिए। आई होप आप ये रूल नंबर 6 किसी न किसी पेज के हेडर पर लिख चुके हैं। ऑलवेज मेंशन द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द डबल बॉन्ड इन द नेम। ओके, इसका एक तरफ से या तो कह दे जी 1 ब्यूटीन, या कह दें 2 ब्यूटीन। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन से ज्यादा बेहतर है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन से बहुत ज्यादा बेहतर है कि मैं कहूं ब्यूट आगे 1 इन, ब्यूट 1 इन, और ये कौन है? दिस इज ब्यूट 2 इन। दिस इज मच बेटर कि इन इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप। ENE की वजह से वो डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप। तो उस इन के अंदर जाकर, इन के बिल्कुल साथ ब्यूटीन की जगह ब्यूट 1 इन, इधर ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम है, 1 इन का मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 इन का मतलब दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है जी, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ऑडियो किस किस के लिए लैग हो रही है? बच्चों किस किस को आवाज सही तरीके से नहीं आ रही? एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलें, ये जिसको आवाज नहीं आ रही, बेटा जरा मुझे अपना पूरा नाम बताइए। अधूरे नाम से प्लीज एंटर मत हुआ करें, पूरे नाम से आप लोग एंटर हुआ करें। हाँ चलो, खैर जो भी है, जो भी है, इधर ध्यान दीजिए। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। एक बच्चे ने पूछा कि सर, ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई होप काफी क्लियर है। ठीक है जनाब, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर ऊपर वाले को अगर हम सादा सादा ब्यूटीन कह दें तो कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं है, ठीक है, इसका नाम आप कहते हैं नॉर्मल ब्यूटीन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटीन। लेकिन अब अगर ब्यूटीन में 2 तरह के ब्यूटीन होते हैं कि डबल बॉन्ड पहले पर होगा या डबल बॉन्ड दूसरे पर होगा, तो इट इज मच बेटर के स्पेसिफिक नाम की बात करें। हादिया आपने सवाल पूछा था ना
कि सर ब्यूट 1 इन को ब्यूटीन ना कह दें, ऐसा तो फिर ये भी ब्यूटीन है, नीचे वाला भी ब्यूटीन ही है, दोनों ब्यूटीन है बेटा। जनरल नाम तो दोनों का ब्यूटीन है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक नाम ऊपर वाले का है ब्यूट 1 इन और नीचे वाले का है ब्यूट 2 इन। एक का नाम है ब्यूट 1 इन, एक का नाम है ब्यूट 2 इन। ठीक है पुत्र, चलें जी। सो देयर इज दिस ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पर आकर मुझे बताइए ये कौन सी आइसोमरिज्म है जिसमें हम पोजीशन आइसोमरिज्म करते हैं। एक छोटा सा नोट लिखेंगे। फातिमा बेटा, जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं जब डबल बॉन्ड को आप पहले कार्बन पे लगाएंगे तो कहें ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड को दूसरे कार्बन पे लगाएंगे तो कहें ब्यूट 2 इन। और बुनियादी बात ये कहें कि सर बेसिकली डबल बॉन्ड अगर पहले पर आए तो कुछ और नाम है, दूसरे पर आए तो कुछ, ये भी ब्यूटीन है ये भी ब्यूटीन है, दोनों नॉर्मल ब्यूटीन ही हैं। बट द इशू इज डबल बॉन्ड की पोजीशन मैटर्स अ लॉट एंड दैट इज नोन एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। ये जो ब्यूट 1 इन है और जो ब्यूट 2 इन है, दे आर कौन से आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स हैं ये? पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स कैसा है, इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे चेंज हो रही है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे चेंज हो रही है। तो जब भी डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे चेंज होएगी, डस दिस अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज? अभी तो पुत्र मैं केमिकल कुछ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि ये कंपाउंड कुछ और है, ये कंपाउंड कुछ और है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या चीज डिफरेंट है? इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सर वो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो कुछ तो फर्क है ना, है जी, कुछ तो फर्क है ना। ठीक है, वो जो भी फर्क है, एक काम करें, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका एक नोट लिखिए, मैं चाहता हूं यहां पे कहीं नोट लिखिए, इधर एक नोट लिखेंगे। ब्यूट 1 इन and but 2 in are positional isomers of each other, जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करें, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। नो, ओके ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है कि सिमिलर है, ये तो तभी पता चलेगा कि जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। अभी इतना तो पता चल गया है कि सर ये दो कंपाउंड्स ही डिफरेंट हैं, अभी इतना तो पता चल गया है कि सर ये दो कंपाउंड्स ही डिफरेंट हैं, है जी। These two compounds are different from each other. What is the difference? Sir, they have got the same molecular formula, but they've got different structural formula. If they are isomers of each other, then they must be different compounds. Having same, what is isomerism? What are isomers? Different compounds having same molecular formula but different structural formula. ठीक है, what are they? क्या होता है जी? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज जी। different compounds having the एक काम करोगे, पेज की हेडर पर जगह तो नहीं लिखा होगा आपने कहीं ना कहीं, क्या आइसोमर्स क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इफ आई से दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, देन व्हाट? किसने पूछा था सर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? उस वजह से मैं पूछता हूं, इफ दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स देन व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू थिंक, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि डिफरेंट होंगी? इफ आई से दे आर डिफरेंट। बेटा मुझसे किसी ने भी सवाल पूछा था कि सर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी, मैं उस बच्चे से वापस पूछ रहा हूं, अगर मैं कहूं कि दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो पुत्र जी बताइए। ताहा मेरे ख्याल से आपने पूछा था भाई, ताहा हुसैन आपने सवाल पूछा था ये। लो जी, ताहा हुसैन सब सो गए।
चलो सर, कैन यू प्लीज रिपीट? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताहा हुसैन, ताहा हुसैन, एक सवाल आपने पूछा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, these two compounds are different. If they are different, please you tell me they will have same chemical properties or different chemical properties. दो different compounds का क्या सीन होता है? अच्छा, डिफरेंट होंगी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इनका सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, जिस वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जब दो डिफरेंट कंपाउंड हो तो ऑफ कोर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज शायद सेम हो जाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, वो तो जब मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तभी तभी हमें समझ आएगा, तभी हमें समझ आएगा। अच्छा, ओके हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जरा ये जो एएस वाले हैं, एएस वाले एक छोटा सा नोट और लिखेंगे। अब जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ, प्लीज वो A2 वालों ने नहीं लिखना, सॉरी ओ लेवल्स वालों ने नहीं लिखना, वो सिर्फ एएस वालों ने लिखना है। क्या? देयर आर, बल्कि एक सेकेंड, एएस वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एएस के लिए जुमला है, जुमला लिख दें, पढ़ाऊंगा बाद में। देयर आर टू डिफरेंट geometrical isomers of butene। बस एक नोट लिखिए, सर एक नोट पढ़ाया आपने, आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, नहीं समझाया मैंने, जब इसकी बारी आएगी तो समझा दूंगा। फिल वक्त मैं butene के बारे में सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, there are two different geometrical isomers of butene। butene exists as two different geometrical isomers। अब ये क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या होता है? ओ लेवल्स की मौजूदगी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, प्योर ए लेवल्स की बात है। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी भी इसका एक अभी भी एक आइसोमर एग्जिस्ट करता है, इसका अभी भी ब्यूटीन का एक और आइसोमर भी एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मैं काट रहा हूं, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इसका जो मजीद एक और आइसोमर है 3 की चेन वाला, लेट अस सी कि इसका जो एक और कोई आइसोमर भी है कि नहीं। हाँ, इसका कोई चेन आइसोमर है कि नहीं, चेन छोटी बड़ी होती है कि नहीं होती, चेन छोटी बड़ी होती है कि नहीं होती। 1 2 और 3, कहाँ पे लगाऊं डबल बॉन्ड? सर जी यहाँ पे लगाएं डबल बॉन्ड, ओके हो गया, यहाँ पे लगाएं डबल बॉन्ड। चौथा कार्बन कहाँ लगाऊं? चेन इधर लगा दें सर, इधर लगा दें। अच्छा, फिर क्या करें? 2 इसके बॉन्ड्स रह गए, 2 3 4 इसका कोई बॉन्ड नहीं है, 1 2 3 इसके लगा दें, 1 2 3। हेलो जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसका अगर आप मुझसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसका जब मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा डील करूंगा, तो पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दीजिए, एनीवन प्लीज। सर जी इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना, पहला है CH2, ठीक हो गया, उसका आगे है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के आगे है C के नीचे लगा हुआ है CH3, C के राइट पे लगा हुआ है CH3, तो C के साथ पहला CH3 ब्रैकेट में लगा दें कि सर वो नीचे है, और आगे एक CH3 लगा दें, या तो यूं कर दें कि जी पहला CH2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, C आ गया, C के साथ ही एज अ ब्रांच आ गया, यू नो क्या कहते होते हम, select the longest continuous chain of carbon atoms is this one, now select the branch if any, this one, ठीक है। सो देखते हैं जनाब, देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये CH3 नीचे लगा है, CH3 सीधे हाथ पे लगा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 दफा CH3 लगा है? जी जनाब, कहने को तो फिर आप ये भी कहा जा सकता है, ऐसे कर लो, CH2 बिल्कुल ठीक है जी, डबल बॉन्ड C, ठीक है जी, C के साथ राइट हैंड पे CH3, नीचे की तरफ CH3, तो CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, ठीक है, ठीक है। अब आखिरी बात, मुझे अगर आप इसका नाम बता दें तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। दी मुझे अगर आप इसका नाम बता देंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्या नाम है जी? सर इसका नाम है 1 2 3। 1 2 3 मतलब वो क्या नेम में क्या स्कूल होते थे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स
अब मैं उस असूल में थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहता हूँ। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए। Isn't it in the parental chain or longest chain the CH3? Which one? नहीं अभी नाम की तरफ ना जाएं, 2 मिनट रुकें, 2 मिनट रुको भाई, प्लीज होल्ड करो। आपने जो रूल नंबर 1 लिखा है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उस रूल पे जाए। मैं उसमें एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, उसमें एक फ्रेज छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। जहां पे आपने लिखा रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, वहां लिखे कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। Select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. हाँ जी, select the longest continuous chain of carbon atoms. Select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. उस बात में वहां जाके उस रूल के साथ ब्रैकेट में दीजिए, लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो। खैर, इसका पेरेंट नेम क्या होगा? प्लीज टेल मी व्हाट इज इट्स पेरेंट नेम। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, नहीं सिर्फ पेरेंट नेम बताइए। पेरेंट नेम है सर इसका प्रोपीन। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। ओके, अब प्रोपीन में ब्रांच कहाँ लिखी है? ब्रांच लिखी है दूसरे पर। दूसरे पे क्या लिखा है? दूसरे पे क्या लगे सर? 2 पे लगा मिथाइल, 2 डैश मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। हाँ जी, 2 मिथाइल प्रोपीन। यहाँ पे प्रॉप 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉप के साथ 1 इन लिखने की जरूरत क्यों नहीं? अब आता हूँ सवाल की तरफ। कुछ लोगों ने कहा सर मिथाइल 2 मिथाइल है, प्रॉप 1 इन है। मैं कह रहा हूं मुझे प्रॉप के साथ 1 लिखने की, ब्यूट के साथ लिखने की बहुत जरूरत थी। ब्यूट के साथ 1 इन और 2 इन की बड़ी शदीद जरूरत थी। प्रॉप के साथ 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रॉप 2 इन होता ही नहीं। अगर कोई प्रॉप 2 इन टाइप चीज होती तो मैं जरूर स्पेसिफाई करता, मैं जरूर स्पेसिफाई करता। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं सर ये बनाएं, ओके जी 2 मिनट रुको, कहते सर यहां मिथाइल लगाएं, यहां डबल बॉन्ड लगा दें, ओके जी लगा देता हूं। अब मेरा आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप कहते हैं सर दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, एग्रीड। दिस इज द ब्रांच, एग्रीड। नंबरिंग कहां से करूं? नंबरिंग शुड बी डन, प्लीज बताइए उस नोट का क्या लिखा हुआ है? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। एक काम करें, वहां भी जाके थोड़ी एडिटिंग करें, उस जुमले की भी एडिटिंग करें। किस जुमले की? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच स्लैश फंक्शनल ग्रुप। यहां से या तो ब्रांच करीब आ जाए या फिर यहां से फंक्शनल ग्रुप करीब आ जाए। जी क्या करीब आ जाए? ब्रांच करीब आ जाए अफान, तो फिर वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। फिर उसको लॉन्गेस्ट चेन फिर जिस तरह से आपने सवाल पूछा है उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन एल शेप में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो मैं स्ट्रेट चेन में लगता हूँ एक ही बात है। ठीक है पुत्र, जरा सुनिए भाई, एक बच्चे ने सवाल पूछा है। यस सर गॉट इट, ओके चलो गॉट इट। अच्छा, व्हाट वी हैव टू एडिट, आप जाइए, एक रूल था आपका, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। ये रूल नंबर कौन सा है प्लीज बताएंगे? पेज के हेडर पे जाके ढूंढिए, कहीं पे रूल लिखा हुआ है आपने। नंबरिंग शुड बी डन, रूल नंबर 3, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच स्लैश क्या, क्लोजेस्ट टू द ब्रांच और क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच स्लैश फंक्शनल ग्रुप, जो ब्रांच लगी है उस वो करीब होती हो या फिर फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता। नंबरिंग कहां से करूं? नंबरिंग कहां से करूं? ब्रांच को देखूंगा तो लेफ्ट से भी ब्रांच नंबर 2 पर है, राइट से भी ब्रांच नंबर 2 पर है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को देखूंगा तो इस वक्त फंक्शनल ग्रुप कहां से करीब पर है? फंक्शनल ग्रुप है सर पोजीशन नंबर 1 से करीब है, तो इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए और इसको 3 कह दीजिए। ओके, तो आप बताइए 2 पे लगा है मिथाइल, बिल्कुल ठीक हो गया। और प्रॉप 1 इन है कि प्रॉप 2 इन है? Since there is nothing such as prop 2 in, तो I'll not even write prop 1 in। अगर आपने लिख दिया तो गलती नहीं काउंट होगी, अगर आपने लिख दिया तो गलती काउंट नहीं होगी। लेकिन मैं बस वैसे कह रहा हूं, कह रहा ऐसे तो फिर इधर जाओ, इधर जाके आपने prop in क्यों लिखा है, prop 1 in क्यों नहीं लिखा? इस वाले को आपने जस्ट प्रोपीन क्यों लिखा है, prop 1 in क्यों नहीं लिखा?
सर चूंकि प्रोप 2 इन होता ही नहीं है तो प्रोप 1 इन प्रोपीन ही होता है। थोड़ी देर पहले मुझसे लोग सवाल पूछे थे ना कि सर इस वाले को आपने ब्यूटीन क्यों नहीं कह दिया। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें दो मुख्तलिफ होते हैं, ब्यूट 1 इन होता है, ब्यूट 2 इन होता है, इसलिए जस्ट ब्यूटीन कह देना गलत है। इसको उल्टी बातें कर रहा हूं ना मैं, दो उल्टी बातें कर रहा हूं कि इस वाले को जस्ट ब्यूटीन कह देना गलत है। क्यों? क्योंकि इसके दो अलग अलग हैं, ब्यूट 1 इन अलग है, ब्यूट 2 इन अलग है। लेकिन इस वाले को प्रोप 1 इन कहना गलत होगा क्योंकि इसमें प्रोप 2 इन नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं बात करना चाह रहा हूं आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। Oops. 2-methyl propane. No questions. No questions. Okay. तो मैंने क्या किया, मैंने ब्यूटीन की चेन 4 की बजाय 3 की कर दी। 4 की बजाय 3 की चेन करके चौथे कार्बन को ब्रांच के तौर पर लगा दिया, चेन आइसोमरिज्म कर दी। But the but 1 in and but 2 in happens only in butene. Yes, exactly. Yes, exactly. ये कह रहे हो आप। Yes, ये कह रहे हो। So you know what? क्या ले आऊं भाई फिर से? नहीं ड्रॉ नहीं करना ना, नहीं ड्रॉ नहीं करना मोहम्मद हैदर, ड्रॉ नहीं करना उसको। ड्रॉ करना समझ आ गया, ये बना दिया काफी। और जो दूसरा वो भी यही चीज है, वो यही चीज है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो मैंने आपको क्या कह दिया, मैंने आपको क्या कह दिया था, ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझा दिया भैया, ब्यूटीन के एक ब्यूट 1 इन समझा दिया पहला आइसोमर, एक ब्यूट 2 इन समझा दिया दूसरा आइसोमर। ब्यूट 2 इन के 2 और आइसोमर थे ज्योमेट्रिकल, वो मैंने छोड़ दिया, मैं इन पे समझाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, 2-methyl propene, 2-methyl propene। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां से थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, अगर मैं 5 कार्बनों की बात करूं, अगर मैं 5 कार्बन एटम्स की बात करूं, फिर देखते हैं जी क्या होगा। 5 कार्बन एटम्स की बात की जाए तो क्या होगा जी। अगर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C5 और H10 होगा। तो उसका सीन क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5। अगर डबल बॉन्ड इधर हुआ तो उसका नाम क्या होगा, पेंट 1 इन। और अगर 3 4 5 डबल बॉन्ड इधर हुआ तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 2 इन। और अगर डबल बॉन्ड इधर हुआ तो भी नाम क्या होगा सर, तब भी नाम इसका पेंट 2 इन ही होगा, तब भी नाम इसका पेंट 2 इन ही होगा। क्यों? क्यों सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2। इस वाले केस में नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से कि राइट से? Numbering should be done from the end that is closest to the branch or functional group, that is closest to the branch or functional group. तो यहां से फिर नंबरिंग करें इसकी 1 and you know what, इसके बाद ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो ये भी क्या है, ये भी पेंट ही नहीं है। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर C पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 CH, फिर आगे ये वाला, ये इस पे 2 हाइड्रोजन थे, इस पे 1 हाइड्रोजन था, इस पे 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे, इस पे 3 होंगे, CH2 CH2 एंड आखिरी वाला CH3। इसका नाम मुझे बताएंगे बच्चों, इसका नाम मुझे बताएंगे पेंट 1 इन। इसी तरह इसका क्या होगा, इसके कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन जी, 1 2 3 कार्बन है। फिर ये हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड इस C के साथ CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH3, that is pent 2 इन। Let me tell you, this is not an isomer. If this is not an isomer, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डबल बॉन्ड आगे ही लेके जा रहे थे, अगर आप डबल बॉन्ड आगे ही लेके जा रहे थे जी, पहले के साथ 3, इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसका 1 और 2, इसके 1 और 2 और 3 जी। पेंट 1 इन में और पेंट 2 इन में अगर किसी को मसला है
तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन से आइसोमर्स हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे की गई है, पोजिशनल आइसोमर्स है सारी। कौन से वाले? पोजिशनल आइसोमर्स हैं ये वाले। एनी क्वेश्चंस प्लीज? अब इतना टाइम ही है कि मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता रहूं। कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, 5 की चेन में एक हो गया पेंट 1 इन, एक हो गया पेंट 2 इन। 4 कार्बनों की चेन करता हूं और पांचवें कार्बन को कहीं साइड पे लेके जाता हूं। इसको जरा चेक कीजिएगा प्लीज। 1 2 3 और 4, 5वां इधर लगा देता हूं। डबल बॉन्ड किधर लगाऊं? इधर। ओके, इसको जरा चेक करिए। इस पे कितने हाइड्रोजन है? सर इस पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 3 4। इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस पे 1 2 आ जाएंगे, इस पे 1 2 3 आ जाएंगे, इस पे 1 2 3 आ जाएंगे। नाम कैसे लिखूंगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 के बाद क्या? CH2 डबल बॉन्ड, फिर C, फिर C के साथ नीचे ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है? CH3। इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। ठीक है, ये हो गया CH2 हो गया बेटा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? सर 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन हो गए, CH2। इस कार्बन पे क्या सीन है? इस कार्बन पे सर कोई हाइड्रोजन नहीं। क्यों? एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, ठीक है, और 2 बॉन्ड्स इधर बने हुए हैं, और एक बॉन्ड इधर बना हुआ है। तो इसके ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स चल रहे हैं? 4 बॉन्ड्स चल रहे हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट में CH3 एज अ ब्रांच, आगे CH2 या आगे CH3। इसकी अगर मैं आपसे इसका अगर नाम शाम पूछा जाए तो प्लीज बताइए इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी वाली है? सर इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई ये वाली, ठीक है। फिर इसकी ब्रांच कौन सी है? ये वाली। तो नंबरिंग आपको पता है किधर से करनी चाहिए इस वक्त? सर लेफ्ट से करनी चाहिए। तो 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और आगे ब्यूट 1 इन। 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूट 1 इन। क्यों? क्योंकि सर खतरा है, खदशा ये है कि अगर डबल बॉन्ड आगे चला गया तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक ब्यूट 2 इन, देयर मस्ट बी समथिंग लाइक ब्यूट 2 इन, देयर मस्ट बी समथिंग लाइक ब्यूट 2 इन। एंड वाला स्ट्रक्चर आइसोमर है ना, ये तीनों आइसोमर्स हैं। पेंट 1 इन भी आइसोमर है, पेंट 2 इन भी आइसोमर है, और 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। नहीं, इस तरह से सोचने की कोई जरूरत नहीं है मरीहा, इस तरह से सोचने की कोई जरूरत नहीं है कौन किसका पोजिशनल है, कौन किसका चेन आइसोमर है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट लाइक इस वक्त स्ट्रक्चर देखिए, डिस्प्लेड फॉर्मूला देखिए और नाम सीखिए, बस। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि सर ये जो भी आपने बनाया क्या किया है, आपने 5 की चेन की बजाय चेन 4 की कर दी है, चेन छोटी कर दी है, तो चेन आइसोमरिज्म। पहले दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, तीसरा वाला पहले और दूसरे दोनों का चेन आइसोमर है, चेन छोटी बड़ी कर दी। ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है ना यार, जरूरत ही नहीं है, पूछेगा नहीं उसने कि कौन किसका कैसा आइसोमर है। जो कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया, फॉर्मूला हमें समझ आ गया, नाम लिखना हमें समझ आ गया, कंपाउंड बनाना हमें समझ आ गया, ये हमारा इस वक्त मकसद, ये इस वक्त हमारा मकसद है। और एक बात बताऊं, आपने यहां लिखा था ना कि ब्यूट 2 इन के 2 और 1 रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड पोजीशन, यस एग्जैक्टली। यहां पे आपने लिखा था कि ब्यूट 2 इन के क्या होते हैं? 2 को पता नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। यहां पे भी आपने लिखना है पेंट 2 इन के भी कुछ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। खैर बताऊंगा जब मैं ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इस बारे में। फिलहाल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को छोड़ेंगे। पोजीशन आगे पीछे हो सकती है और चेन छोटी बड़ी हो सकती है। सेम चीज होगी इरफान आमिर, सेम चीज होगी। एक बच्चे ने पूछा सर ये क्या है? 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड लगाया ना। अफान ये पूछ रहे हो बच्चे, तो बताइए पेंट 4 इन है, पेंट 5 इन है कि पेंट 1 इन है? उतरिए वापस, पेंट 1 इन ही। दिस नॉट पेंट 4 इन, दिस नॉट पेंट 5 इन, दिस इज पेंट 1 इन। ठीक है, चलो जी। ओके, एक ये हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डबल एंड और मिथाइल ब्रांच।
जी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच, या तो ब्रांच करीब तरीन हो या फिर फंक्शनल ग्रुप करीब तरीन हो, कोई भी सबसे करीब पड़ता हो, जो भी सबसे करीब पड़ता होगा वहां से कर लेंगे। जो भी अभी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, डोंट वरी, आएगा, ये एग्जांपल आती जाएंगे भी। यहां से अगली एग्जांपल पे जाऊं प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल जरा सुनिए, मेरे पास आगे नहीं जाना चाहता, मैं इधर ही बनाना चाहता हूँ, इधर ही बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं चेन 4 की ही रखूं, 1 2 3 और 4, ब्रांच भी वहीं पे रखूं, लेकिन डबल बॉन्ड को मैं इधर ले आऊं, डबल बॉन्ड को मैं इधर ले आऊं, कैन यू प्लीज टेल मी इसका सीन क्या होगा? जी पहला सवाल ये कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए। पहला कार्बन इज CH3, ठीक है, फिर आगे देयर इज अ कार्बन, उसके आगे डबल बॉन्ड, लेकिन उस डबल बॉन्ड से पहले इस कार्बन के साथ ब्रांच में क्या है? डबल बॉन्ड से पहले इस कार्बन के साथ चेन CH3 है, फिर आगे लिखेंगे डबल बॉन्ड है, फिर आगे CH है, फिर उसके आगे CH3 है। यही है ना? देखो इसका अगर आप नाम लिखना, इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखना चाहते हो तो दैट इज CH3 पहला कार्बन, फिर आगे C है, उसके बाद नीचे ब्रैकेट में CH3 है, फिर आगे डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर आगे CH3 है। हाँ नाम लिखोगे तो नाम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कार्बन एटम्स कितने की है? 4 की है, और ये क्या है? ये दूसरे पे मिथाइल है। अब मेरा एक सवाल है आपके पास, अगर आप कहें सर डबल बॉन्ड को देखें, डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड तो लेफ्ट से भी 2 पर है और डबल बॉन्ड राइट से भी 2 पर है। जी बच्चों जरा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लड़ाइएगा प्लीज। डबल बॉन्ड लेफ्ट से भी पोजीशन नंबर 2 पर है, राइट से भी पोजीशन नंबर 2 पर है। अच्छा तो फिर अब मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? डबल बॉन्ड की पोजीशन लेफ्ट से भी सेकंड है, राइट से भी सेकंड है। सर फिर ब्रांच को देखिए, ब्रांच कहां से करीब है? ब्रांच लेफ्ट से करीब है कि राइट से करीब है? सर ब्रांच तो लेफ्ट से करीब है, ब्रांच लेफ्ट से, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करूंगा फिर मैं यहां से 1 2 3 और 4। डबल बॉन्ड अगर दोनों तरफ से बराबर है, डबल बॉन्ड अगर दोनों तरफ से बराबर है तो बेटा याद रखिए डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से बराबर हो गई, तो फिर ब्रांच देखिए कहां से है? ब्रांच देखिए कहां से? ब्रांच आ जाएगी सेकंड पोजीशन से। तो क्या नाम रखूं? क्या नाम रखूं? 2 मिथाइल ब्यूट कौन सा इन? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो जी। पहले था 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, अब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। हाँ जी, इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अब मैं एक और बात करना चाहता हूं, कैन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ पेंटीन देखते हैं उस तरफ जाएंगे। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं मुझे एक बात बताइए, अगला आइसोमर बनाते हैं। नेक्स्ट आइसोमर इज समथिंग लाइक, इफ आई से हैव गॉट दिस 1 2 3 एंड 4 एंड कार्बन इज स्टिल इधर। क्या समझा दें प्लीज, समझा दें आइसोमर। सर व्हाट, नहीं समझ आया क्या जुमला लिखा हुआ है? मोहम्मद हैदर, आपने जो लिखा मुझे नहीं समझ आया आपने क्या लिखा हुआ है। तो इसको दोबारा एडिट कीजिए, क्या लिखा है मुझे प्लीज इसकी कहानी समझाइए। वंस अगेन इसके 1 2 3 है। तो भाई हेक्सेस क्या चीज होती है? ये तो कह रहा हूं क्या लिखा है ये? हैदर साहब क्या लिखा है आपने? जी इसका नाम यह है जी अब्दुल्ला शाहिद, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अच्छा हेक्सेन, ओके, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हुए, वहां से देख लें। हैदर व्हाट्सएप पे भेजे हुए, वहां से देख लें और खुद थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा लें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और व्हाट्सएप के आंसर्स देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी,
इधर आओ जी, इसमें C पे 3 हाइड्रोजन हो गए, इस पे 1 हो जाएगा। 2 मिनट सब्र करेंगे, 1 2, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 2 3 हो जाएगा। आपका सवाल यहीं पे डिस्कस होगा थोड़ी देर में। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, क्या सीन है जी, क्या सीन है जी, क्या सीन है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाया, ओके, इसका जरा मुझे ना वो बनाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दें। CH3 ठीक हो गया सर, फिर CH ठीक हो गया सर, फिर एक सेकेंड, एक गलती है, वो क्या कहते हैं सर, यहाँ गलती हो गई, अब ठीक है। CH3 CH ब्रैकेट में क्या है, CH3 फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना, ये है ना। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, चेक करते हैं कि पिछले किसी से मिलता जुलता है कि मुख्तलिफ है, चेक करते हैं पिछले किसी से मिलता जुलता है कि मुख्तलिफ है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the functional group selected, identify the branches if any, identified। अब जुमला था numbering of the carbon chain should be done from the end that is closest to what, to the branch or to the functional group। please tell me numbering कहां से करूं, जहां से या तो ब्रांच करीब आ जाए या फंक्शनल ग्रुप करीब आ जाए। कहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है, मोहम्मद हैदर गलत। फंक्शनल ग्रुप कहां से करीब है, और लोगों के भी जवाब चाहिए। सर राइट से डबल बॉन्ड सबसे करीब पड़ता है जी जनाब, राइट जवाब है 1 2 3 और ये 4। राइट से डबल बॉन्ड सबसे करीब पड़ता है। जहां से करीब है प्रायोरिटाइज करने की क्या बात है, जहां से ब्रांच करीब आ जाए। ब्रांच अगर आप लेफ्ट से करते हो तो ब्रांच आएगी पोजीशन 2 पर, अगर आप राइट से करते हो तो फंक्शनल ग्रुप आएगा पोजीशन 1 पर। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो बात की बात है, जो भी सबसे करीब आ गया। मुझे इस वक्त क्या समझाना है, मैं इस वक्त प्रायोरिटाइज की बात नहीं कर रहा, इस वक्त तो प्रायोरिटी आई नहीं, अभी तो प्रायोरिटाइज करेंगे ही नहीं। अभी तो सीधा सीधा सेंस है सर कि देखिए, अगर आप नंबरिंग राइट से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप कम्स एट पोजीशन 1, अगर आप नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे तो ब्रांच विल कम एट पोजीशन 2। दोनों में से जो भी करीब है, कौन ज्यादा करीब है, ये 1 बड़ा ज्यादा करीब है ना भाई। मेरिट पर काम होगा, फिलहाल मेरिट पर ही काम हो रहा है। हाँ, मेरिट क्या है, मेरिट कौन ज्यादा करीब है, ब्रांच करीब है क्या फंक्शनल ग्रुप करीब है, किसी भी एंड से। अगर आप राइट हैंड से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप करीब आएगा, लेफ्ट हैंड से करोगे तो ब्रांच सेकंड पोजीशन पर आएगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं नंबरिंग राइट साइड से करूंगा। अब बताइए इसका नाम क्या लिखूं, ब्यूट कौन सा इन, ब्यूट तो हो गया ना 1 इन, ब्यूट 1 इन। और मिथाइल कौन सा, थर्ड पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटवानीन, 3 मिथाइल ब्यूटवानीन, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटवानीन। चेक करो कोई है ऐसा मेरा ऐसा तो मैंने पिछले बनाए थे उनमें कुछ था 3 मिथाइल ब्यूटवानीन नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटवानीन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ओके जी, ऐसोमर है। फिर पहले था 2 मिथाइल ब्यूटवानीन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, अब है 3 मिथाइल ब्यूटवानीन, 3 मिथाइल ब्यूटवानीन। तो इट इज डिफरेंट। we just simply need to see that the double bond किस तरफ से ज्यादा करीब है, या डबल बॉन्ड ज्यादा करीब किधर से है, या फिर ब्रांच, दोनों को देख लें कौन ज्यादा करीब कहां से है। अगर ब्रांच वहां से पहले नंबर पर आती है तो ब्रांच को कैरी कर लें, अगर फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब आता है वहां से कैरी कर लें। आप मुझे सुकैना बेटा एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4, ओके, अब बताएं क्या नाम होगा। 2 पे मिथाइल ब्यूट 3 इन, ठीक है। अब ये है 2 और 3 कितने हो गए, 5। बल्कि ऐसे नहीं समझाता पुत्र, मुझे बस इतना बताओ कि जब आप इस हिसाब से करोगे तो ब्रांच की पोजीशन है 2 और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 4।
ये बड़ी पोजीशंस हैं। अगर आप इधर से करते हो तो आता 3 और 1, 3 और 1 छोटी पोजीशन है, 2 और 4 बड़ी पोजीशन है। 2 और 4, 2 प्लस 4, सॉरी 2 और 4 नहीं, 2 और 3, 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 5। यहां पर है 3 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 4। तो ओवरऑल पोजीशन इधर से करीब है कि ओवरऑल पोजीशन इधर से करीब है? ये एक अजीब सी मैथमेटिक्स है, मेरा मेंटल मैथ्स है, मैं इस मेंटल मैथ्स में नहीं फंसाना चाह रहा, बस सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात। अगर आप यहां से करोगे तो जो भी चीज है वो 2 पर है। अब आप में से किसी ने सवाल पूछा ना, सर आप ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को देंगे? मैंने उसको कहा मैं इस वक्त प्रायोरिटी की बात ही नहीं करूंगा, मैं इस वक्त सिर्फ ये बात करूंगा इस हिसाब से पहला नंबर कौन सा आता है, जो ये वाला भी अपने हिसाब से लिखा 1, यहां पर लिखा ना 1 2 3 4, इस हिसाब से जो भी सबसे करीब है, जो भी चीज है, जो भी सबसे करीब है, कौन करीब है, ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप जो भी है, किस पोजीशन पर है? सर सेकंड पोजीशन पर है। ओके हो गया। लेकिन इस हिसाब से कौन करीब है? जो भी चीज करीब है, ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप। सर यहां पहले नंबर पर कुछ ना कुछ है, तो पुत्र फिर ये वाला करो ना। इस हिसाब से पहली पोजीशन में कोई ना कोई स्पेशल चीज है, ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप। इस हिसाब से अगर आप इधर से जाते तो दूसरे नंबर पे कोई ना कोई चीज होती है, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच। तो जहां से कोई भी चीज सबसे पहले आ जाए, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच जहां से भी सबसे पहले आ जाए, वो आपका साइड से वहां से नंबरिंग होगी। आई थिंक समझा चुका जो समझाना था। ठीक है सर, क्लियर हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, OIC, यस। बच्चा कहते सर जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला आइडिया है। जी जनाब, फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांच है, जहां से करीब है वहां से नंबरिंग कर लो। जी, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? इफ द ब्रांच इज ऑन कार्बन 1 फ्रॉम वन एंड आई एम सॉरी बेटा, मैं इस चीज का जवाब नहीं दे रहा, मैं उतना समझाऊंगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैं मेरा पढ़ाया हुआ समझा तो काफी। अभी जो आपकी एग्जांपल्स दिल दिमाग में घूम रही हैं, आगे पुत्र 1000 एग्जांपल्स हैं, डोंट टेंशन क्यों लेते हैं आप, एक एक तरह की एग्जांपल डिस्कस होगी। लेकिन मैं एक ही एग्जांपल को पकड़कर सारी क्वेरीज तो नहीं क्लियर करूंगा, मैं आगे और एग्जांपल्स देता जाऊंगा, तो नए से नए रूल्स बनते जाएंगे। ठीक है, साथ आपने जो भी मुझसे अभी सवाल पूछा है, अब आपने कहा जी इफ द ब्रांच इज ऑन कार्बन नंबर 1, अगर ब्रांच लगी है तो क्या है, ब्रांच है? जी साहब साहब आप ही बताइए, क्या है, ब्रांच है? तो ब्रांच तो पुत्र यहाँ, ये तो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है। हाँ, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन कैसा हो, तो आपका सवाल खत्म हो गया ना। इसलिए खुद से मत इमेजिन कीजिए, प्लीज खुद से मत इमेजिन कीजिए कंपाउंड्स को। जो कंपाउंड्स में ड्रॉ कर रहा हूं उन ड्रॉइंग्स को समझिए, उन ड्रॉइंग्स को समझिए, उनके नामों को समझिए, उनके स्ट्रक्चर्स को समझिए, दैट्स इट। इतना सा काम है भी आपको। ठीक है, इस काम को करिए प्लीज। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ भी खड़ा करिए। नो? श्योर? ओके, ओके हो गया भाई। यहां से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, यहां से थोड़ा सा अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों से बाकियों से क्या है जी, बाकियों ने क्या करना है? ये जो AS वाले उनका क्या होमवर्क बनेगा यहाँ पे? हाँ जी, राइट डाउन द नेम्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, draw the structures and write down the names of all the isomers of क्या, of hexene, and draw the structures of all the isomers of hexene। O levels वाले नहीं करेंगे, O levels का बस ये 5 कार्बनों तक ही बहुत एंड है ये। AS वालों को छठे कार्बन का भी कुछ करना होता है, तो कम से कम छठे कार्बन की भी ड्राइंग्स बनाएं। क्या लिखेंगे? draw the structures and write names draw the structures and write names of all the isomers of hexane जी, हेक्सेन नहीं, सॉरी हेक्सेन नहीं, हेक्सेन तो कहता हेक्सीन, ऑफ हेक्सीन C6H12। ठीक है तलहा अहमद, ठीक है बेटा।
C6 वाले का काम करना। ओके, कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकेंड। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला वसीम से सर पिछला पेज दिखा दो, ये लीजिए। जी, कोई मसला, कोई मसाइल? डन सर। ओके ओके जी। ओके, सो थोड़ा सा आगे चलें, अल्कीन की बात को खत्म करें, अल्कीन की बात को खत्म करें। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट देन? व्हाट इज नेक्स्ट देन? सुनो जी, नेक्स्ट फैमिली इज, हम अपनी फैमिली नंबर 3 का आगाज करते हैं। फैमिली नंबर 3 का आगाज करते हैं। हम चलेंगे ओ लेवल्स वालों के हिसाब से, कि उनके हिसाब से फैमिली नंबर 3 क्या बनती है। उनके हिसाब से सर फैमिली नंबर 3 जो है वो अल्कोहल बनती है। कौन सी फैमिली बनती है? अल्कोहल फैमिली को हम फैमिली नंबर 3 कहते हैं। वैसे तो अगर मैं उनको भी कहूं कि यार हेलोजीनो अल्केन को अगर सुन लें या समझ लें तो ज्यादा काम आसान हो जाएगा, बल्कि नहीं, जान दो जी। फैमिली नंबर 3 के तौर पर पहले ओ लेवल्स वाली फैमिलियों को कटा मुकाते हैं, फिर उसके बाद अगली किसी और साइंस पे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताइए, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 3 है जी एल्कानॉल। एल्कानॉल, लो जी, एल्कानॉल। पहली फैमिली क्या थी? अल्केन। दूसरी क्या थी? अल्कीन। तीसरी क्या लिखवा रहा हूं जी? एल्कानॉल। एल्कानॉल नहीं यार, मुझे एल्कानॉल नहीं पढ़ाना पहले, ये ओ लेवल्स वालों के लिए भी जरूरी है। हैलोजिनो अल्केन उनके लिए भी जरूरी है भाई। पहले हम नंबर 3 पे पढ़ाएं हैलोजिनो अल्केन, हैलोजिनो या हेलो अल्केन, सिंपल कर दें हेलो अल्केन। जी भाई, हेलो अल्केन। हाँ जी, चूंकि आपका भी एक रिएक्शन है जिसमें, ओ लेवल्स में भी एक रिएक्शन है जिसमें हेलो अल्केन बनेगा, और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इसको एज अ फैमिली नंबर 3 पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, इसको भी एज अ फैमिली नंबर 3 पढ़ाऊंगा। एक सेकेंड का बस वक्त दीजिए। मैं इधर ये हेक्सेन अल्कीन, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, इसका इनको ये ज़्यादा तस्वीर भेज दूं कि जो इनका होमवर्क है इसको डन करें जी, इसको फॉरवर्ड करें जी। एक सेकंड, इसके बॉयज को, इसके गर्ल्स को डन हो गया जी। डिलीट स्क्रीनशॉट। इसको ना जितनी जितनी इसकी स्पेस है, जितनी इसकी स्पेस है वहां पे इसको फिट कर दीजिएगा प्लीज, उतनी जगह छोड़ दीजिएगा। एएस वाले मेहरबानी कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। इससे पहले कि नई फैमिली स्टार्ट करें, यहाँ पे जगह छोड़ के नोट्स बनाइएगा प्लीज। और वो जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कुछ बोला है उसके लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़िएगा। एएस वाले थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे भाई, 1-2 सफ़े छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, एएस वालों को मैं बता चुका हूँ कितनी जगह छोड़नी है। एक आप जो मैंने अभी आपको हेक्सेन के आइसोमर्स का पेज भेजा है, ठीक है, उतना छोड़ दीजिए, उतना छोड़ दीजिए। और जो मैंने आपको सिस ट्रांस पढ़ाना है उसके लिए जस्ट 1 पेज और हाफ पेज छोड़ दीजिए। हेक्सेन जितनी जगहों पे आप उसके आइसोमर्स बनाएंगे उतने पे उतना जगह छोड़ दीजिए। और एक मैंने आपको सिस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ानी है उसके लिए आधा सफा या एक सफा फ्रंट, जस्ट 1 साइड ऑफ द पेज छोड़ दीजिए। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं जाऊंगा जी हेलो अल्केन की तरफ, हेलो अल्केन की तरफ, ठीक है। अच्छा चलो भी सुन लो, कितने पेज? 2 सफ़े, एक पेज छोड़ दो फ्रंट बैक। एएस वाले एक सफ़ा छोड़ दीजिए फ्रंट बैक का, जस्ट 1 पेज फ्रंट बैक का छोड़ दीजिए। इज इट सिंपल? चलो अब आ गया हो जी।
फैमिली नंबर 3 के बारे में सुनो जी, फैमिली नंबर 3 के बारे में सुनो जी। नंबर 1 हेलोवल्केन। हेलोवल्केन का मतलब क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यार इट इज, इसमें क्या है, इसमें इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। पहली चीज, इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। अल्केन सिर्फ हाइड्रोकार्बन था, अल्कीन हाइड्रोकार्बन था। हेलोवल्केन इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। हेलोवल्केन या फिर एक और नाम है इसका, पूरा नाम लिखोगे तो हेलोजिन, हेलोजीनो अल्केन। हेलोल्केन कह दो या हेलोजीनो अल्केन कह दो, हेलोजीनो अल्केन कह दो। इसमें इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, रादर इट इज क्या बोलेंगे, हेलोजीनो अल्केन के बारे में कहो जी। इसमें हेलोजन कौन है? हेलोजन एटम इज द फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन एटम इज ऑल्सो देयर, ओके। और जो हेलोजन एटम है वो क्या चीज है? वो बेसिकली इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन एटम इज ऑल्सो देयर विच एक्ट्स एज क्या, which is the functional group, which is the functional group, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट इसको हमने अल्केन क्यों बोला है फिर, हेलो अल्केन क्यों बोला है? इट इज अ डेरिवेटिव, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। व्हाट इज इट? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन का जो सबसे पहला मैं रिएक्शन कराऊंगा, उस रिएक्शन के नतीजे में ये चीज पैदा होगी। अल्केन का डेरिवेटिव्स है, अल्केन से डिराइव्ड है। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब डिराइव्ड, या फिर कह दीजिए फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन। अल्केन का एक रिएक्शन कराएंगे, उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, उस रिएक्शन के नतीजे में ये हेलो अल्केन बनेगा। ओ लवर्स का भी पहला रिएक्शन वही है और एएस का भी पहला रिएक्शन वही होगा। हाँ जी, क्या करेंगे, इसलिए मैं इसको एज अ फैमिली पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं एज अ फैमिली इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हेलो अल्केन, हेलोजीनो अल्केन, व्हाट इज इट? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। व्हाट इज देयर? हेलोजन एटम इज आल्सो देयर, हेलोजन एटम इज आल्सो देयर, ठीक है। which acts as क्या, which acts as the functional group, which acts as the functional group। अच्छा, अगर ये it acts as a functional group, तो let me tell you there is this Rx, Rx, Rx का मतलब क्या है? R is basically Cn H2n+1, साथ में क्या, X। आई होप आपको मैंने कहीं कल परसों पढ़ाया था अल्काइल ग्रुप के बारे में, है जी। कल परसों मैंने कहीं आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। अगर मेरे को ये अल्काइल है और ये हैलाइड है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। जी बच्चों, मैंने आपको अल्काइल पढ़ाया था कि नहीं? प्लीज बताएंगे। अल्काइल के बारे में मैंने क्या कहा था कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और वहां पे, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसको आप अल्काइल कहते हैं। लेकिन वो जगह खाली थी ना, वो जगह खाली थी, तो जब तक वो जगह खाली थी तब तक मैंने क्या कहा था, यहां तक तो अल्काइल है जी, ये अल्काइल है। अब अगर ये जगह खाली है तो कोई कंपाउंड तो ना हुआ ना, ये कोई कंपाउंड तो ना हुआ, तो अधूरी चीज हुई, ये तो चीज अधूरी। याद मैं कहता इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ एटम्स। कंपाउंड कब बनेगा कि सर आपने हाइड्रोजन हटा तो दिया है, आप कुछ तो लगाएं वहां पे, क्या लगाएं? नहीं सर जी, एक्स लगा दें, सबसे पहले एक्स लगा दें। अगर आपने एक्स लगा दिया है तो अब ये क्या हो गया, अब ये अल्काइल हैलाइड हो गया है। या आप उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं, या फिर हेलो अल्केन कहते हैं, या फिर हेलोजीनो अल्केन कहते हैं, एक ही तरह की बात है। और ये उसका क्या है, ये सर फिर उसका जनरल फॉर्मूला है। हाँ जी, ये उसका जनरल फार्मूला है। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका जो पेरेंट नेम है, इसका पेरेंट नेम क्या है? ये बड़ी गौरतलब बात है यार, ये बड़ी गौरतलब बात है। हेलो अल्केन, नाम इसका अभी भी अल्केन ही है भाई,
पेरेंट नेम इसका अल्केन ही है, तो फिर ये हेलो को क्या करेंगे? हेलो विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच। लो जी, ये लो जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका जो पेरेंट नेम है इट विल एंड विद क्या? विद एन, है जी, एंड द हेलोजन विल एक्ट एज क्या? हेलोजन विल एक्ट एज अ, इट विल एक सेकेंड, हमने कहा ना इट इज क्या? इट इज जी, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। या फिर एक बात हमने कहनी है क्या जी? पेरेंट नेम, जो पेरेंट नेम है will still end with an, ठीक है, will still end with an, parent name will still end with an, हेलो ग्रुप या हेलोजन एटम, या आप उसको कह दीजिए हेलो ग्रुप, will simply act as a branch, will simply act as a branch। लो जी, हाँ जी, क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा हूँ कि जनाब हमारे पास ये जो थर्ड फैमिली है हेलोजीनो अल्केन के नाम से, हेलो अल्केन के नाम से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जी अल्केन के डेरिवेटिव हैं या डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन है, तो उनका नाम फिर अल्केन की तरह रखें, पेरेंट नेम विल स्टिल एंड विद एन, ठीक है। हेलोजन एटम को फिर क्या करें, सारा हेलोजन एटम को ब्रांच बनाएं, हेलोजन एटम को ब्रांच बनाएं जी, ओके जी, हेलोजन एटम को ब्रांच बनाएं। जनरल फार्मूला, अल्काइल अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएं, हटा दिया, वहां पे हेलोजन लगाएं, लगा दिया, हेलो अल्केन। पहले था सादा सादा अल्केन, अब क्या है, अब सादा अल्केन नहीं है, अब है हेलो अल्केन है। गणित इससे किसी को मसला इस बात से, हेलोजीनो अल्केन या हेलो अल्केन से? एनी क्वेश्चंस प्लीज? मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, whatever they are, ओके जी, क्लियर हो गया। सो यू नो व्हाट, हम अभी इसका एक टेबल बनाने की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके टेबल के लिए क्या सीन होगा सर? वही सीन होगा जो पहले होता था। कैसे करूं? नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पहला कॉलम होगा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का दूसरा कॉलम होगा, फिर डिस्प्लेड फार्मूला का तीसरा कॉलम होगा, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला का चौथा कॉलम होगा, फिर नाम का पांचवा कॉलम होगा। जी प्लीज बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1, इट इज 1। अच्छा मुझे बात है, हमारे लिए कौन सा हेलोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्लोरो और ब्रोमो है, क्लोरो और ब्रोमो को ज्यादा जरा सिग्निफिकेंस दे देते हैं। ओके पहले वाला बताओ जी, पहले वाला का फॉर्मूला बताओ। C1, एच कितने, C1 और एच कितने? 2 1 2 + 1 3, CH3, Cl, हेलो CH3Cl, डिस्प्ले करो जी, H और यहाँ क्या, Cl। अच्छा समझे बात है, if it is derivative of alkane तो all carbon bonds are what? single। अगर ये एक बात ही भी लिखी है, if they are the derivatives of alkanes तो अल्केन में तो कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिखूं? CH3Cl। नाम क्या लिखूं जी?
नाम क्या लिखूं भाई? सर लिखते हैं क्लोरो मीथेन। क्लोरोमीथेन, ये नाम ओ लेवल्स वाले बच्चे के लिए भी जरूरी है, एसटी लिखवाए। ओ लेवल्स वाले बच्चे के लिए भी जरूरी है, एसटी लिखवाए। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। if we write, what if we write methyl chloride? What if we write methyl chloride? Okay, you can write it. किसने कहा सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिथाइल क्लोराइड, इधर लिखें फिर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। मैंने कहा था ना कि इट इज आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर नाम क्या है? ये वाला ज्यादा बेहतर नाम है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पुत्र अगर मैं कहूँ यहाँ पे भी क्लोरो है फिर क्या करेंगे? मीरब कासी आप बताइए, अगर मैं कहूँ 2 क्लोरो है फिर क्या कहेंगे आप? मिथाइल डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन? डाइक्लोरोमीथेन ज्यादा बेहतर, तो ये वाला नाम ज्यादा बेहतर ना, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। आई बिलीव आई विल गो विद दिस नेम, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ओके जी। नाउ व्हाट इफ आई से आई हैव गॉट दीस टू, आई हैव गॉट 2 कार्बन एटम्स, C2 H5। लेट अस गिव एन एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन लगा दो जी। ओके जी, एक कार्बन है सर, दूसरा कार्बन है। कहाँ लगाना पसंद करेंगे ब्रोमीन? सर जी जहां दिल करे लगा दें। यहाँ लगा दो जी ब्रोमीन। ये क्या हो जाएगा? H, और ये भी H। ये क्या है जी? H इधर है, एक H इधर और एक H इधर। क्या नाम है? CH3। स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2Br। नाम क्या रखूं? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। किसी को प्रॉब्लम है ब्रोमो इथेन से? एनी प्रॉब्लम विद दिस ब्रोमो इथेन? नो? अगली एग्जांपल पे जाऊं फिर बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊं, या फिर वो किसी बच्चे ने कहा सर क्या हम इसको इथाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं? हाँ क्या तो इथाइल ब्रोमाइड कह दो, इथाइल ब्रोमाइड कह दो। बट बेहतर क्या है कि क्या कहूं? इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो इथेन। आई विल स्टिल, मैं यहाँ पे दोबारा क्या रिकमेंड करूंगा, जो मैंने इसका पहला एक्चुअल नाम रखा है, इस फैमिली का एक्चुअल नाम क्या है? हेलो अल्केन नाम है। मैंने बाद में कहा है यू कैन कॉल इट अल्काइल हैलाइड, पर मैंने पहले क्या कहा था? फैमिली का नाम रखो हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो अल्केन उसका नाम रखा जाए। सवाल पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो अगली एग्जांपल पे चलें, नहीं तो अगली एग्जांपल पे चलें। ओके, 3 कार्बन एटम्स की बात करते हैं जी, 3 कार्बन एटम्स की बात करते हैं। If there are 3 carbon atoms, then there is this C3, H क्या? 3 2 6, 6 plus 1 7, C3HCl। और क्या नाम क्या रखा दूं साथ? क्लोरो लगा दो। एक सेकेंड पिछला पेज दिखा दें चलो जी, देख चुके हैं हाँ जी। देयर इज दिस C3H7Cl। अच्छा इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अब इसके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं, इसके स्ट्रक्चर्स पे जरा और कीजिएगा प्लीज। 1 2 3 3 1 2 1 2 3। हाँ यहाँ एक साइंस है भाई। यहाँ साइंस क्या है? सर क्लोरो इधर लगाएं तो क्या सीन है? या फिर क्लोरो इधर लगाएं एलर्जी। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। पहला सवाल, जैसे आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की थी, वो एक फंक्शनल ग्रुप था ना, मैंने यहाँ क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी है। मैं एक सेकंड बेटा बस इस एग्जांपल को, इन एग्जांपल्स को पूरा कर दूं फिर हम नमाज की ब्रेक पे जाते हैं। ये बस हेलोजिनो अल्केन को पूरा कर दूं फिर हम नमाज की ब्रेक पे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझाइए। CH3 CH2 CH2Cl। ओके इसका स्ट्रक्चर समझाइए। CH3 CH ब्रैकेट में Cl
CH3। यार आपको नहीं लगता ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है? लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? लॉन्गेस्ट चेन तो दोनों में, लॉन्गेस्ट चेन में तो दोनों में नो वो गलत, पोजिशनल। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे भी पहला, दूसरा, तीसरा। जरा पिछले पेज पर आपने क्या लिखा हुआ है? Parent name will still end with "ane". Halogen atom will simply act as a branch. Halogen atom will simply act as a branch. तो parent name क्या है इसका? parent name है सर प्रोपेन। क्लोरो को ब्रांच की तरह बताएं किधर लगी है? यहाँ पे किधर लगी सर? 1 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज 1 पे लगी है क्लोरो 1। यहाँ पे क्या हुआ? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो जी। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। कौन से आइसोमर्स हैं? वंस अगेन प्लीज बताएंगे। पोजिशनल आइसोमर्स कौन से वाले? पोजीशन आपने आगे पीछे कर दी ना, चेन तो छोटी बड़ी नहीं की। पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। ओके जी, ठीक है। यहां तक एक काम करें, आगे चलें जी। वन मोर एग्जांपल, 4 पे चले जाएं। C4H 4 2 8 + 1 9, and if I say there is this Br, C4H9Br, 1 2 3 4, इसका Br इधर लगा दें। 1 2 3 4, इसका Br इधर लगा दें, ठीक है। प्लीज बताइए इसका नाम क्या होगा? है जी, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट मस्ट बी CH3 CH2 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 Br। इसका नाम देखें, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में Br, आगे Br3। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, इसके अगर आप हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2 3 जी। एंड वन मोर थिंग, एक और लफ्ज लिखिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन हैज 2। ये AS वाला जुमला लिखेंगे। AS वाले बच्चे जिस तरह आपने यहाँ पे, कहाँ पे भाई, आई थिंक इसके अंदर आपने जुमला लिखा था, but2ene has 2 geometric isomers, has 2 geometric isomers। प्लीज बच्चों एक काम करिए, यहाँ पे जाकर AS वाले बच्चे एक नोट लिख दीजिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन has 2 further optical isomers। 2 bromobutane exists as 2 ये जुमला ओ लेवल नहीं लिखेंगे, 2 different optical isomers। ये A लेवल्स की बात है जी, बस एक जुमला लिख दीजिए, बाद में समझाऊंगा। 2 bromobutane exists as 2 different optical isomers, exists as 2 different optical isomers। AS वाले याद रखिएगा, एक लफ्ज रह गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक लफ्ज रह गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको समझना है हमने, इसको समझेंगे इंशाल्लाह, इसको समझेंगे भाई। ये वाला जुमला सिर्फ और सिर्फ कौन लिखेगा? AS वाले। क्या? 2 bromobutane exists as 2 different optical isomers। 2 bromobutane exists as 2 different optical isomers। ऑप्टिकल आइसोमर्स करके लिखो, स्टडी लेटर।
ऑप्टिकल आइसोमर्स को अंडरलाइन करके लिखो स्टडी लेटर। अच्छा, आई होप लिख दिया होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये C4H9 का क्या चेन छोटी बड़ी नहीं हो सकती? आखिरी एग्जांपल, जस्ट लास्ट एग्जांपल, चेन छोटी बड़ी नहीं हो सकती? यस सर हो सकती है। चेन को अगर मैं करूं 1 2 3, यहां लगा दें, इधर यहां लगा दें BR। जी जी भाई, या ये लगा दें, या फिर एक और काम करें, उसी के नीचे जाएं, 1 2 3, इधर लगाएं कार्बन, इधर लगाएं BR। मुझे बस इनके नाम बता दें यार, मुझे जरा प्लीज इनके नाम बता दें। एक सेकेंड, इतना लिखा है, अगले पेज पे ज्यादा जगह नहीं है, हमें स्ट्रक्चर भी लिखना है। कौन सा डिस्प्ले किया मैंने? 1 2 3, इधर C और इधर BR, और 1 2 3, इधर C और इधर BR। जी, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2। स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH ब्रैकेट में CH3, फिर आगे CH2 और BR। इधर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसका नाम है CH3 C। C के साथ पहले ऊपर ब्रैकेट में BR, नीचे ब्रैकेट में CH3, और आगे क्या है? आगे इट इज वंस अगेन CH3। जी, या फिर एक क्या दूसरा, एक कार्बन है दरमियान में, कार्बन के साथ एक तरफ BR लगा हुआ है और एक तरफ CH3 लगा हुआ है, तीन तरफ। सीधे हाथ पर CH3, उल्टे हाथ पर CH3, नीचे की तरफ CH3, तो C के साथ तीन दफा तो CH3 है और एक दफा BR। मुझे जरा इनका नाम चाहिए भैया। Select the longest continuous chain of carbon atoms. Select the longest continuous chain of carbon atoms containing the functional group. ठीक है, identify the branches if any. These are the branches if any. These are the branches if any. Now what? These are the branches if any. Okay. Numbering should be done from the end. Numbering should be done from the end that is closest to the branch. कोई भी ब्रांच के करीब हो। I believe numbering should be done from here. 1 2 3. हाँ जी, 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। क्या नाम रखेंगे? 1 ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, आगे क्या है? प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, ओ लेवल्स वालों ने AS में कदम रख दिया है। ओ लेवल्स वालों ने AS में कदम रख दिया है। ओके, नीचे वाले का नाम बताओ जी। नीचे वाले का नाम बताएं। कैन वी नेम 2 मिथाइल? एक सेकंड, क्या? साद खान, आपके सवाल का जवाब देता हूं। इधर आओ जी। इसमें नंबरिंग सर जहां मर्जी से करें, ऊपर ब्रोमो ब्रांच है, नीचे क्लोरो ब्रांच है। नंबरिंग लेफ्ट से करें, नंबरिंग राइट से करें, दोनों ब्रांचेस नंबर किस पर आएंगी? नंबर 2 पर आएंगी। तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम एनी एंड। इधर से भी ब्रांच सेकंड पर है, उधर से भी ब्रांच सेकंड पर है। अब बताइए नाम क्या रखूं? शुड इट बी 2 ब्रोमो पहले लिखूं या 2 मिथाइल पहले लिखूं? है जी, रूल नंबर क्या बनता है? रूल नंबर 6 या 7। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली जिस ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है, B फॉर ब्रोमो, M फॉर मिथाइल, है जी, किस ब्रांच को पहले लिखें? 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। रूल नंबर जो भी है लिखे जी। मेंशन द ब्रांचेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हेलोजन, फातिमा, हेलोजन होता है उनका फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हम अल्टीमेटली नाम लिखते वक्त हेलोजन को एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। हम हेलोजन को एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। आखिरी रूल लिखो जी प्लीज। आखिरी रूल लिखिए प्लीज। क्या रूल बनता है हमारा? क्या रूल बनता है भाई? कुछ लिखवा रहा था अभी मैं, पता नहीं भूल गया।
रूल नंबर 7, हाँ ये लिखवा था, ओ यस, कि सर एक ब्रोमो है और एक मिथाइल है, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे कि मिथाइल पहले लिखेंगे? हाँ, ब्रोमो पहले लिखेंगे कि मिथाइल पहले लिखेंगे? ठीक है जी। इफ टू डिफरेंट ब्रांचेस आर अटैच्ड, if two different branches are attached, then mention their names in alphabetical order. Then mention their names in alphabetical order. हाँ, ये हमारा रूल नंबर 7 बनता है। If two different branches are present, then mention their names in alphabetical order. Alphabetical order के हिसाब से ब्रोमो पहले आता है, B for ब्रोमो पहले आता है। क्या लिखूंगा जी? सर जी नाम लिखें इसका 2 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जी किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा जी, अब हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन कौन से आइसोमर्स डिस्कस कर लिए हैं ब्यूटेन के साथ। 1, एक सेकंड रुकिए, नॉर्मल ब्रोमो, एक सेकंड तक, 4 वाला किधर है? हाँ जी, 1 ब्रोमो ब्यूटेन डिस्कस हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन डिस्कस हो गया, फिर यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन डिस्कस हो गया, फिर अभी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन डिस्कस हो गया। ठीक है, और अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे जाके अब वंस अगेन एक एएस वालों का होमवर्क है, वंस अगेन एक एएस वालों का होमवर्क है। राइट द नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, राइट नेम्स and draw the structures of all the possible isomers, of all the possible, यहाँ मैं चलो 5 वाले के देता हूँ, of chloropentane, all the isomers of chloropentane, that is C5 H11 and Cl, इसके सारे आइसोमर्स शो करने हैं, इसके सारे आइसोमर्स आपने शो करने हैं। तो इसके सारे आइसोमर्स किधर हैं जी? इसके सारे आइसोमर्स इधर हैं जी। इसकी लो तस्वीर को करो थोड़ा सा ठीक, और इसको करो व्हाट्सएप। हेलो जी, किसको करें व्हाट्सएप, किस ग्रुप पे करेंगे जी? AS level boys and AS level girls, here you go जी। भाई ये सारे अपनी कॉपी में लिखेंगे प्लीज, ये सारे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अच्छा सुनिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओ लेवल्स वालों को छुट्टी दे रहा हूँ, नमाज की ब्रेक तो दे रहा हूँ, छुट्टी भी दे रहा हूँ। एएस वालों को नमाज की ब्रेक दे रहा हूँ, सिर्फ छुट्टी दे रहा हूँ। उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट कराऊंगा, और जो मैंने 2 चीजें छोड़ी हैं मैंने पढ़ानी है अभी, जो 2 चीजें छोड़ी हैं बच्चों को पढ़ानी है अभी। ठीक है, जो 2 चीजें छोड़ी गई हैं वो पढ़ाएंगे, ये अभी इसको एज अ होमवर्क करिएगा। ठीक है, ये आपको ब्रोमो समथिंग के एसएमएस करा दिए गए हैं। ओ लेवल्स का ऑफ, यस, ओ लेवल्स वाले छुट्टी जाओ जी, ओ लेवल्स वाले छुट्टी पे चले जाओ जी। ठीक है, चलें, ओके बच्चों, सी यू टुमारो। ओ लेवल्स वालों से कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग। और अभी क्या करो, जो भी उनकी क्लास है ओ लेवल्स वाले अपनी क्लास में जाएं, एएस वाले नमाज की ब्रेक पे जाएं जी, नमाज के बाद फौरन से वापस आएं और हम इसको यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों प्लीज देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जरा उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है भाई? सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फैमिलीज में हमने कोई 3 फैमिलीज आज के लेक्चर तक डिस्कस कर ली हैं। अल्केन्स को डिस्कस कर लिया है, अल्कीन्स को डिस्कस कर लिया है, यू नो, अल्केन्स के बाद अल्कीन्स, और अल्कीन्स के बाद ये क्या कहते हैं, हेलोजिनो अल्केन्स को डिस्कस कर लिया है। इनके नाम देख रहे हैं, इनके नॉमेनक्लेचर के असूल देख रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनका डिस्प्लेड फार्मूला देख रहे हैं। ठीक है, और आज के ओ लेवल्स के साथ जो हमने लेक्चर कंडक्ट किया है, उस लेक्चर के दौरान हमने 2 बातें, दो जगहों पे एक निशान लगाया है, एक ब्यूट 2 इन पे कहीं